या उसकी फोटो एक तैयार और एक जब तक अपना बेटा अपने पास नहीं आता जब तक तो माँ को बहुत दुख होता है। और वह कौन सी माँ जो अपने बेटे का दुख नहीं कर समझती, बहुत बड़ा दुख। जबकि मेरे बेटे ने कुछ नहीं करा और फिर भी मेरा बेटा को फंसाया जा रहा है। और कोई कहीं धारा लगाते हैं, कोई धारा लगाते हैं, उसमें मेरे बेटे का तो कोई कसूर नहीं है। मेरा बेटा तो समाज सेवा के लिए काम कर रहा है, वो अपने लिए तो कर नहीं रहा है। हम करीब है, इसका मतलब ये थोड़ा ना हमें कोई अंदर डाल देगा। हमारे भाइयों को जो सही काम कर रहे हैं उन्हें भी अंदर डाल लगा। अगर करना है पूरे समाज को अंदर डाल लो। सब भीम के हैं, सारे भीम के ही हैं। जो लड़की है पढ़ना नहीं चाहती उन्हें कहते हैं कि तुम पढ़ो, हम तुम्हारा सब कुछ करेंगे। मतलब हमारे इसमें समाज में ज़्यादातर औरतें गरीब पाई जाती है, मजदूरी लोग करते हैं, तो जब उनको वो सब कुछ जिम्मेदारी दे दो तो इससे तो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। तो ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे भाई लोग इतने जागरूक हैं, बाबा साहब के बारे में जानते हैं, सब कुछ हमें भी सिखा रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं है। और हमारे समाज की इसलिए मतलब फायदा उठाते हैं कि हमारे में एकता नहीं, लेकिन अब वो नहीं रहा कि एकता नहीं है, अब तो सब में एकता है, हम सब एक हैं। हमारा भीम आदमी संगठन कहता है कि हम भी पढ़ लिख करके अच्छे, हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम टीचर बन सकते हैं, हम भी अलग अलग फील्ड में जा करके वर्क कर सकते हैं। हमारा जो यानी हम इसी काम के लिए नहीं पाते कि हम जाके दूसरे के खेतों में मजदूरी करें या घास लेके आए या भैंसे पालें। हमारा मतलब मेन बिजनेस यही नहीं है। वो हमारी बहन जो है ना हमारे यहाँ आई हुई थी, कहीं दिन रह के गई, तो उसे काफ़ी सारा अनाज दिया हुआ था, गेहूँ। तो उसे छोड़ने के लिए बोल रहा था इनको सहारनपुर छोड़ इसको, बाकी आगे जो है ना खुद चली जाएगी। तो उधर से आते हुए ये हादसा हुआ है। ये पता नहीं कैसे पुलिस के हत्थे चढ़े। ये केवल जो है ना जात बिरादरी के नाम पे ही जो है इनका ये हुआ। ये पूछ कर उठाए हैं लड़के हमारे, वरना उस प्रकरण में इनमें से कोई भी बच्चा हमारा जो है, जितने भी, ये नहीं कि मेरे 2 बच्चे हैं, जितने भी हमारे समाज के लड़के हैं, वो केवल इस आधार पे पुलिस ने अरेस्ट किए उनको कि ये जो है ना चमार हैं और भीम आर्मी से जुड़े हैं। 9.5 किलो वजन कम है मेरे को। कब उठाया था कमल को? उठा लिया क्या, उन्होंने गिरफ्तारी खुद ही दे दी। जब पता लग गया कि चंद्रशेखर भैया ने गिरफ्तारी दे दी तो मैसेज पहुंच गया पूरी इंडिया में, तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी 9 तारीख को दे दी। 9 जून को। 9 जून उन्होंने सारे जुल्म अपने ऊपर ले लिए। ये कह दिया कि मेरे गांव में से एक भी लड़का नहीं उठाना चाहिए, जितनी धारे लगानी मेरे ऊपर लगाओ। बहुत मारा था मुझे उन्होंने, बहुत ज़्यादा। जो मेरे साथ 4 लड़के थे, मैं चारों जब मेरी पिटाई हो रही उन्हें पसीना आ रहा था, बैठ गए थे। उन्हें छोड़ दिया था, उन्हें नहीं पिटा था, उन्हें तो 1-2 मारा तो बिठा देता था। हाथ ऐसे करवा रखे थे, 2 व्यक्ति ने फट्टा फट्टे के साथ पिटाई की थी मेरी। और एक बंदे ने लाठी होती, जो बैंक की लाठी होती है ना पुलिस वालों की, वो बिल्कुल तोड़ दी थी, झाड़ू बना दिया था उसका, मार के टांग। और मेरे हाथ जो फूलने की अक्षमता थी ना इनकी, सूजने की, ये भी ख़त्म हो चुकी थी। कटने शुरू हो गई थी उंगली, ऐसे जैसे सूज रही थी ना जोड़ों में से, ये कटनी शुरू हो गई थी। फिर जब उन्होंने देखा कि अब खून निकलना शुरू हो गया, तब उन्होंने मुझे छोड़ा, क्योंकि हाथ यहाँ तक के बिल्कुल सूज चुके थे। ये कभी भी नहीं लग रहा, भी सही नहीं हुआ ये उंगली। पिटाई तो मेरी बहुत करी थी। मेरा तो मतलब कानून से सुन में रहा था लगभग 8-10 दिन। मेरा यहाँ मखीजा डॉक्टर है, उसके यहाँ से इलाज चल रहा थी, डॉक्टर मखीजा के यहाँ से। कैसे डंडे से क्या किया? नहीं, यहाँ तो मैं उसने रापटी मारे, मतलब बड़ी खिंचा के जाकर, पूरा रजपूत ही था जिसने मेरे ऊपर बजाया। और उसके वो लकड़ी से वाला एक फट्टा था, उसने मेरे हाथों बजाया काफ़ी।
उसमें तो मेरा सूझ गया नहीं ले हो सर। जितने लड़के भीमान में से ये ना है कि वे भीमान में, हम भीमान में सभी जुड़े हैं, जितना हमारा समाज है सब भीम का ही है और भीम का ही रहेगा। मेरे बच्चे का पेपर था, ये फर्स्ट ईयर के पेपर चल रहे थे, उसके पेपर रुक गया उसका? रुक गए उसके सब पेपर। कोई परमिशन नहीं जिलाधिकारी के यहाँ से, और ना ही जज साहब ने परमिशन दी कि मेरा भैया मेरे बच्चा मेरे घर आ जाए, मैं और कुछ नहीं चाहता। और समाज के लिए पैदा हुआ, समाज के लिए वो जीवन मेरे से भी नहीं रोकती, मैंने तो पैदा कर और कौन समाज को करती है भाई। वो मेरा बेटा है जिस तरह रोजी खुलती है, उन्होंने अपनी रोजी नौकरी तक दांव पर लगा दी। क्या काम करते हैं? आईटीसी में जॉब करता था मेरा बेटा, अपने पापा की बदली लगे थे। तो बताइए आप लोग, जिस बेटे ने अपनी रोजी तक भी दांव पर लगा दी, तो वो समाज का सेवक है या वो गद्दार?